तो अभी अभी जो है आप सभी के पास अंतिम मौका है, क्योंकि बिहार एसटीईटी 2026 का जो फॉर्म है ना 31 अगस्त तक ही फिलअप करवाए जाएंगे। अगर आपने भी अभी तक फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार एसटीईटी 2026 का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं और कोई भी आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेपर 1 पेपर 2 में फंसते हैं। तो आपको जो स्टेप बाय स्टेप देख के वीडियो को भरना है, कोई भी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 का जो है फॉर्म यहाँ पे फिलअप होने वाला है। और कहीं ना कहीं स्टेट अगर अपने पास पहले से नहीं किया हुआ है तो आपके पास अच्छा खासा मौका है, फॉर्म को भर लीजिएगा। अगर आप इस फॉर्म को भर लेते हैं तो बीपीएससी टीआरई 4 का भी फॉर्म भर लेंगे, और इसका जो प्री होने वाला है टीआरई 4 का, उससे पहले अपना स्टेट क्वालिफाई करते हैं तो आप यहाँ पे प्री भी उसका दे सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है स्टेट का फॉर्म भरना है पूरी जानकारी बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना है उमेश टॉक। तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार स्टेट। ठीक है, तो आपके सामने ये वाला जो है पोस्ट देखने को मिलेगा, इसमें सभी जानकारी आप देख सकते हैं। 31 अगस्त तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें पेपर 1 के लिए पेपर 2 के लिए आपको कितना चार्ज देना है वो भी आप देख सकते हैं, और क्वालिफिकेशन वगैरह अगर आपको पता ही है, उसमें कोई बताने वाली चीज़ें नहीं है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है फॉर्म भरने का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से यहीं से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मिनट आपको मिलता है। आप बड़ी आसानी से क्वालिफाई करने के बाद कहीं ना सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हैं तो फॉर्म को भर लीजिएगा। अब बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो को देखिएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको जो रजिस्टर करना होता है, तो यहाँ पे क्लिक करके बटन पे क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद लॉगिन करके जो है फॉर्म को भरेंगे। आप चाहें तो हिंदी में भी इसको रीड कर सकते हैं, बट इंग्लिश में सही है। कैंडिडेट का जो पर्सनल डिटेल्स है, जैसे उनके जो यहाँ पे जानकारी है उसको फिल करना होता है कि उनका फर्स्ट नेम क्या है, उनका मिडिल नेम क्या है, उनका लास्ट नेम क्या है, जो कि उनके 10th के सर्टिफिकेट का कोऑर्डिनेट डालना है। इसमें मिस्टर श्रीमती वगैरह वगैरह मत लगाइएगा, ये सब कंपलसरी नहीं होता है। बाकी यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है। आप कितने साल के हो रहे हैं ये भी यहाँ पे बता दिया जाएगा। जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। उसके बाद मोबाइल नंबर एक डालेंगे, उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैप्चा आपको देखने को मिलेगा, कैप्चा को डालेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे ओटीपी गया हुआ है, डालकर यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके ईमेल पे जो ओटीपी गया हुआ है इसको डालकर वैलिडेट करेंगे, तो इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। डिटेल को यहाँ पे चेक कर लेंगे, जो भी अपने डिटेल डाला हुआ है वो सही है तो यहाँ पे टिक करते जाएंगे। अगर गलत है तो आप अभी भी इसको एडिट कर सकते हैं, आपके पास समय रहता है। उसके बाद यहाँ पे एग्री करेंगे और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। बोलेगा कि आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में जो है करेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। जो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आपके जो भी एसएमएस और आपके मेल आईडी है वहाँ भी सेंड कर दिया गया है। क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे स्टेप खुल के आ जाएगा, जिसको जो स्टेप बाय स्टेप भरना है। सबसे पहले कैंडिडेट का जो पर्सनल डिटेल्स आपने फिल कर रखा हुआ है ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है अपने फादर का नेम और यहाँ पे मदर का नेम आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो उसको दे सकते हैं। अगर आप नेशनलिटी इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन ही टिक करेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे। अगर मान लीजिए अदर स्टेट से आप फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पे सीधे आपको नो करना होगा। और आपको बता देंगे किसी प्रकार की कोई भी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, सीधे आप जनरल में जाएंगे। अगर आप बिहार से हैं यस करेंगे तो फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो बताएंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारे डिस्ट्रिक्ट, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो अपियरिंग है वो एग्जाम्स का जो लैंग्वेज रहेगा वो क्या रहेगा, आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या फिर हिंदी में देना चाहते हैं, अपने हिसाब से चूज करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे जो है सारे कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बैकवर्ड क्लास, ईबीसी, शेड्यूल कास्ट, या फिर ये आपका ट्राइब वाला भी देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी कैटेगरी से है ना उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो अकाउंट डिटेल्स है उसको फिल करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे बैंक का नेम लिखेंगे, ब्रांच यहाँ पे लिखेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आईएफएससी कोड यहाँ पे मेंशंस करेंगे। ठीक है, हालांकि ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको डाल दीजिएगा। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आपका चेहरा पे कहीं भी तिल का कट का निशान है तो उसको आप यहाँ पे जरूर बता दीजिएगा कि मोल मार्क, कट मार्क, तो इसको बताना जरूरी है। इसमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट है, तो जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और भी कई सारे डॉक्यूमेंट है, तो मेरे पास यहाँ पे आधार कार्ड है तो मैंने आधार कार्ड का यहाँ पे जानकारी को यस किया हुआ है, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को हमें डालनी होगी। ठीक है,
अगर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करते हैं तो आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। एडिशनल डिटेल्स में अगर आप एक सर्विसमैन है तो बता सकते हैं, यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं, कब से लेकर कब तक आपने काम किया, आपके सर्विस का जो ड्यूरेशन है वो क्या था। नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप डिसेबल हैं, विकलांग वगैरह वगैरह है तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं किस प्रकार के विकलांग है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको जानकारी यहाँ पे देना होगा। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिकेशन डिटेल्स है उसको फिल करना है। यहाँ पे अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसको डालेंगे, ठीक है। ये मतलब बेसिक रहता है, इसमें ज़्यादा कोई मतलब ये नहीं रहता है कि आपको भरना है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे अपना जो परमानेंट और आपका जो रेसिडेंट आपका क्रॉसोपेंडेंस सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वालिफिकेशन वाले मैटर में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आप भूल के भी नहीं करेंगे। यहाँ पे पेपर 1 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो पेपर 1 का सिलेक्शन करेंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट पूछता है कि आप जो है कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जो आपके क्वालिफिकेशन में भी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अगर आप मान लीजिए पेपर 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सब्जेक्ट बताना चाहते हैं, मतलब बताना पड़ता है कि आप जो है कौन से मतलब सब्जेक्ट से अपना जो मेन सब्जेक्ट है जिससे पढ़े लिखे हैं, जिसका टीचर आप बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों का जो है सब्जेक्ट अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, तो अपने हिसाब से इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको भूल के भी नहीं करना है। जैसे कि पेपर 1 के लिए आप कौन से सब्जेक्ट के लिए हैं, पेपर 2 के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 सिलेक्टेड किया हुआ है तो इसमें बताया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी है बीएड के साथ। देख रहे हैं ना, क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर मान लीजिए हम पेपर 1 के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इसमें आपका क्या रहेगा, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे पेपर 2 के लिए भी आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पेपर 2 के लिए बोला गया है कि आपका जो है पीजी के साथ बीएड होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं। तो अपने हिसाब से जो भी पेपर का फॉर्म भरना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो भी जानकारी है उसको आपको भरने की आवश्यकता होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल्स आपको फिल करना है। तो मैट्रिक में देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले बोर्ड का नेम बताना है, स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम बताना है, अपना रोल कोड बताना है, रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, और आपका परसेंटेज है, सीजीपीए है, ग्रेड पे है, वो बताएंगे। तो यहाँ पे सीजीपीए है, परसेंटेज है, तो परसेंटेज कितना है, तो 70% है भाई। कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं तो वो आप यहाँ बता सकते हैं कि आपको जो है कितना नंबर यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल नंबर कितना है वो बताएंगे, और यहाँ पे अपना जो पासिंग ईयर है वो बताएंगे कि आपने 10वीं कब पास किया। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारे ईयर, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे डिवीजन बताएंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट की जानकारी भरेंगे कि आपने जो है कौन से बोर्ड से पास किया, वो बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखेंगे, कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, रोल कोड, रोल नंबर। आप बताएंगे कि आपने जो है यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए साइंस से किया हुआ है या फिर हिस्ट्री से किया हुआ है, जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज में अपना जो भी परसेंटेज है उसको भरेंगे, टोटल नंबर आपको कितना मिला वो बताएंगे, और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स था वो कितना था वो बताएंगे। पासिंग ईयर आपको बताना है कि आपने इंटरमीडिएट कब पास किया। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन क्या है वो बता देंगे। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी हमको देना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो ग्रेजुएशन कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया, कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, रोल कोड, रोल नंबर क्या है, इसमें आपने क्या किया, बीए या फिर बीएससी या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको मेंशन करेंगे, और यहाँ पे अपना जो भी बताएंगे कि परसेंटेज है तो क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो भी मान लीजिए यहाँ बताएंगे कितना परसेंट आपको मिला, टोटल नंबर आपका यहाँ पे जैसे कि कितना प्राप्त हुआ और कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ वो आप यहाँ बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका परसेंटेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी पासिंग ईयर है उसको बताना है कि आपने जो है कब पास किया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डिवीजन आपको बताना है कि आप कौन से डिवीजन से पास किए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आपने पेपर 2 के लिए सिलेक्शन किया हुआ है तो पीजी का भी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन पेपर 1 के लिए आप नहीं भरेंगे तो पीजी की जानकारी नहीं देना पड़ता है, ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे पीजी का जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, रोल नंबर, रोल कोड, आपने पीजी में क्या किया, कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन से स्ट्रीम के साथ किया वो बताएंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज होगा तो परसेंटेज बताएंगे, जो भी आपका परसेंटेज होगा उसको लिखेंगे, टोटल नंबर आपका कितना यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ वो बताएंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से फिल करेंगे। फिर यहाँ पे पासिंग आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन अपना बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीएड की जानकारी आपको भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीएड में आपको बताना होगा कि हाँ बीएड किए हैं, तो बीएड आप कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से किए हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, आपका
परसेंटेज है तो आपको जो है कितना परसेंट यहाँ पे मिला वो आप यहाँ बता देंगे कि मुझे इतना परसेंट मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नंबर है आपको कितना मिला वो बता देंगे, टोटल नंबर कितना था वो आपको बताना है, और यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है कि आपने जो है बीएड कब पास किया, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको बताना है, और उसके बाद यहाँ पे डिवीजन आपको बताना है। अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको भी फिल कर सकते हैं यहाँ बता के कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले अपना जो फोटोग्राफ है उसको अपलोड करना है, 80 से लेकर जो है 200 KB के बीच में होना चाहिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायमेंशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, और आपका जो फोटो है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो फोटो का जो फॉर्मेट है JPG PNG भी रहेगा तो अपलोड कर सकते हैं, 200 DPI में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करके फोटो को अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर जो है 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे अपना जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे BC हैं तो आपको देना पड़ेगा, SC ST को जाति देना पड़ता है, EWS है तो EWS देंगे, तो ये आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। सर्टिफिकेट का जो भी आपका साइज रहेगा वो 100 KB से लेकर जो है 2 MB के बीच में रहेगा PDF में, तो आप यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बिहार के आप कैंडिडेट हैं तो 10th का क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों देना पड़ेगा, 12वीं का सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट स्कोर कोड आपको देना है, ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट यहाँ पे देना है, या फिर जो भी उसके बराबर आपने किया हुआ है उसका मार्कशीट देना है। PG का सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड दे सकते हैं, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, नहीं तो स्कोर कार्ड भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास नहीं है तो सर्टिफिकेट, मार्कशीट तो होगा ही, मार्कशीट आपको देना है। फिर यहाँ पे बीएड का जो है देखेंगे तो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, नहीं तो स्कोर कार्ड दे सकते हैं। कई सारे लोग के पास जो है सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कोर कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे बीएड का जो मार्कशीट है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अदर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसका स्कोर कार्ड वगैरह देंगे, और बाकी रिलेवेंट कोई डॉक्यूमेंट अदर भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे चेकबुक का हमने सिलेक्शन किया था तो चेकबुक भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मैंने 2 पेपर का सिलेक्शन किया हुआ है, कैटेगरी के हिसाब से तो पेमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक, तो यहाँ पे प्रीव्यू करके आपको जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये सारे स्टेप आपका कंप्लीट यहाँ पे हो गया है, और यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं, जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा वो आप यहाँ पे अपना जो भी मोड है UPI कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से QR कोड से पेमेंट अपना डन कर दीजिएगा। तो मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बताया कि बिहार स्टेट 2026 का जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल है तो हमें बता सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।